जय हिंद साथियों। मैं बीरू गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल BGGS सेंटर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी PET का सेट नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आ जाता है, इल्बर्ट बिल विवाद के साथ कौन सा वायसराय जुड़ा था? तो ये कौन सा था? लॉर्ड रिपन ने ये बिल कब जो आया था? ये आया था 9 फरवरी 1883 को। इस बिल में क्या था? इस बिल के तहत कोई भी भारतीय जज किसी भी यूरोपीय का मुकदमा सुन सकता था, जिसके कारण कई अंग्रेज व्यापारी इससे नाराज हो गए थे, जिसके तहत अंत में विरोध स्वरूप लॉर्ड रिपन को 1884 में अपना इस्तीफा देना पड़ा था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो ये कौन सा था? महाबोधि मंदिर समूह। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था सम्राट अशोक ने। बात करें अगर गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। जबकि अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा इनके पिता का नाम शुद्धोधन व माता का नाम महामाया था। जबकि इनका नाम जो पड़ा था महात्मा गौतम बुद्ध, वो पड़ा था इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के नाम पर। अगला प्रश्न, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? ये किया था 1398 ईस्वी में। उस समय भारत के सिंहासन पर कौन था? तो उस समय शासन जो था वो तुगलक वंश का चल रहा था, जिसमें शासक थे वो नसीरुद्दीन महमूद शाह था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, महाराणा प्रताप के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े थे, तो ये कौन सा युद्ध था? हल्दी घाटी का युद्ध था। ये युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। ध्यान रखिएगा, 18 जून 1576 का। इससे जुड़ी अभी कुछ खबर आई थी कि राजस्थान में इसके शिलापट जो लगे हुए थे जिसमें महाराणा प्रताप की हार दिखाई गई थी, उसे हटाया जाएगा और उसमें ये बताया जा रहा है कि उसमें महाराणा प्रताप की हार नहीं बल्कि उनकी जीत हुई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हुएनसांग एक यात्री है, तो ये कौन सा यात्री है? चीनी यात्री है। ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया था और इसकी जो बुक थी वो कौन थी? CU की। याद रखिएगा, इसकी बुक थी CU की। अगला प्रश्न आ जाता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अरुणा आशफ अली जी को। अगला प्रश्न है, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला प्रथम भारतीय सिपाही कौन था? तो ये थे मंगल पांडे। ये बैरकपुर छावनी में 34वीं इन्फेंट्री में बंगाल में तैनात थे। इन्होंने कारतूस जो चर्बी लगी सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी से युक्त थी उसे प्रयोग करने से मना कर दिया था, जिसके फलस्वरूप इन्हें बाद में फांसी दे दी गई तथा यहीं से शुरुआत होती है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन की लगभग कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, ना तो वकील, ना चिकित्सक, ना ही अमीर हमें बचाने आते हैं। यह वाक्य था MK गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी का। अगला प्रश्न आ जाता है, वंदे मातरम गीत पहली बार किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था आनंद मठ में, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया था? तो ये बनाया था दांडी यात्रा के समय। ये बात है 12 मार्च 1930 की। गांधी जी अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से ये यात्रा शुरू करते हैं, साबरमती आश्रम से, और 24 दिन के पश्चात ये 6 अप्रैल 1930 को दांडी पे पहुंच के दांडी एक जगह है नवसारी गुजरात में, जहां ये पहुंच के नमक कानून को तोड़ देते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, भारत में समुद्री तट सबसे लंबा समुद्री तट है कौन सा है? ये है मरीना बीच। मरीना कहाँ है? चेन्नई में, तमिलनाडु में। ये सबसे बड़ा प्राकृतिक समुद्र तट है। अगला प्रश्न है, मानसरोवर झील से किस नदी का उद्गम हुआ? तो ये हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी का। अगर प्रॉपर जगह का पूछ दिया जाए तो ये जगह आ जाती है चेमायुंगडुंग। ये जगह है कौन सी? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ये वहीं पर पड़ती है मानसरोवर झील के पास में ही, और तिब्बत से निकलकर यह
भारत में आती है, उसके बाद फिर बांग्लादेश को चली जाती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? यह लेती है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। हमारा अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न आ जाता है, वह शब्द चुने जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है। ये है लाल सागर, क्योंकि ये एक सागर है, जबकि बाकी तीनों हमारे क्या हैं? महासागर, जिसमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर व सबसे गहरा महासागर है। इसके अतिरिक्त और दो महासागर कौन से हैं? ये हैं अटलांटिक महासागर, अटलांटिक व दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। अगला प्रश्न आ जाता है, वास्तविक जीडीपी और नाममात्र जीडीपी के बीच क्या अंतर है? तो यह है आधार वर्ष से चालू वर्ष तक कीमत स्तर में परिवर्तन। अगला प्रश्न आ जाता है, सरकार कर क्यों लगाती है? तो सरकार कर लगाती है राज्य की कार्यप्रणाली चलाने के लिए। अगला प्रश्न आ जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? तो ये सरकार द्वारा सर्वोत्तम प्रतिभूतियों की बिक्री के संबंधित ऑपरेशन है। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पुनर्संरचना का मुख्य चरण क्या है? मजदूरों को समान अवसर मिले, किसानों का कल्याण, भूमिहीन निर्धन व्यक्ति को सम्मान मिले। तो इसका जो है वो है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आ जाता है, MSY कब विस्तारित कीजिए? तो इसका क्या था? महिला समृद्धि योजना। ये भी पिछले सेट पेपर में भी पूछा गया था। और अगर बात करें ये कब से लागू हुई थी, तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1993 को। ये योजना कब से चल रही? 2 अक्टूबर 1993 से। अगला प्रश्न आ जाता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के दर्शन के अंतर्गत आते हैं। ये आते हैं समाजवाद के दर्शन के अंतर्गत। बात करें राज्य के नीति निदेशक तत्वों की, तो ये हमारे संविधान में भाग 4 में आते हैं। भाग 4 में आर्टिकल है 36 से 51 तक। अगर पूछा जाए ये किस संविधान से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, सरकार के संसदीय प्रारूप का प्रथम बार प्रारंभ हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था ब्रिटेन में, और वहीं से ये हमारे संविधान में भी लिए गए हैं। बात करें संसद की, तो भारत में संसद अनुच्छेद 79 में आता है, आर्टिकल 79 में, और इसके 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं, एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा लोकसभा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न आ जाता है कि प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बने थे 11 दिसंबर 1946 को। जबकि प्रथम बैठक की बात करें तो प्रथम बैठक हुई थी, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें जो अध्यक्ष चुने गए थे वो चुने गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न आ जाता है, फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष में प्रस्तुत हुई थी? तो ये किस हुई थी? 1956 में। इसी रिपोर्ट के तहत 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। अगला प्रश्न आ जाता है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान की बात करें वर्तमान में तो 12 अनुसूचियां हैं, और अगर मूल संविधान की बात करें तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। 9वीं जोड़ी गई थी 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के तहत, जबकि 10वीं जोड़ी गई थी जो दल बदल कानून से संबंधित है, जोड़ी गई थी 1985 में। 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत, जबकि 11वीं और 12वीं ये जोड़ी गई थी 1992-93 में, 1992-93 में, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शरीर के बाहर खाद्य पदार्थ का अपघटन करके फिर उसे अवशोषित करने वाले जीवों का उदाहरण नहीं है? तो ये अमरबेल है। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है, अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला एंजाइम है। तो ये करता है पैप्सिन। अगर बात करें माल्टेज की तो ये माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न आ जाता है, बेकिंग सोडा है। तो बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है Na2HCO3। और जबकि बात करें सोडियम कार्बोनेट की तो इसकी होती है Na2CO3।
यह है NaHCO3, Na2 नहीं होगा, NaHCO3। और जबकि इसे कहते हैं बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, जबकि इसे सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न आ जाता है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो यह है एम्पियर। और वाट किसकी है? तो यह है शक्ति की। और कैंडेला ज्योति तीव्रता की, ज्योति तीव्रता। और वोल्ट की बात करें तो ये विद्युत विभव की इकाई है, एसआई इकाई है। अगला प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से षटकोणीय क्रिस्टल प्रणाली का उदाहरण है? तो यह है ZnO, जिंक ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न आ जाता है देश भर में 25 जनवरी 2021 को 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो इसका जो थीम थी वो थी मतदाताओं को सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जानकार बनाना। अगर हम बात करते हैं इसके फर्स्ट एडिशन की, तो ये कब पहली बार मनाया गया था? ये मनाया गया था 25 जनवरी 2011 को चुनाव आयोग के 61वें सम्मेलन पर। और चुनाव आयोग की बात करें तो इसका गठन जो हुआ था, चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न आ जाता है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं चांदमल कुमावत। अगला प्रश्न है गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो ये किया है कमलम फ्रूट। इसको चेंज करके कर दिया गया कमलम फ्रूट। अगर गुजरात की बात करते हैं तो वहाँ के सीएम हो जाते हैं विजय रूपाणी और वहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला प्रश्न आ जाता है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? तो ये नए संसद भवन के लिए अवसंरचनात्मक निर्माण परियोजना, मतलब नए संसद भवन को बनाने की एक प्रोजेक्ट है जिसका कॉन्ट्रैक्ट है टाटा ग्रुप के पास। अभी हाल ही में इसे रोकने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे राष्ट्रीय महत्व की योजना बताते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न हो जाता है जून 2021 में निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? ये किया है डेविड डियोप को। इनकी पुस्तक का नाम था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। जबकि बात करें ब्लैक एना बर्न्स की, तो इन्हें 2018 का मैन बुकर प्राइज दिया गया था। जबकि मारिके लुकास को 2020 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था इन्हें। अगला है ओल्गा टोकार्जुक। इन्हें 2018 का नोबेल पुरस्कार मिला था जो इन्हें 2019 में पीटर हैंडके के साथ ही दिया गया था। अगला प्रश्न आ जाता है किन शहरों के मध्य देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई? तो ये शुरू की गई चंडीगढ़ से हिसार के बीच। मनोहर लाल खट्टर ने इसका शुभारंभ किया था जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न आ जाता है नुब्रा एडवेंचर क्लब द्वारा आयोजित पहली बार बर्फ पर चढ़ने का उत्सव का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ लद्दाख में। लद्दाख में ही ध्यान रखिएगा है नुब्रा घाटी। अगला प्रश्न आ जाता है भारत के किस राज्य में प्रथम स्पेस टेक पार्क की स्थापना की गई? ये की गई है केरल में। केरल में कहाँ? तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न आ जाता है मई 2021 में किस मंत्रालय ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की है शिक्षा मंत्रालय ने। अगर बात करें युवा की फुल फॉर्म क्या है तो इसका है यंग अपकमिंग वर्सटाइल ऑथर्स। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को देश का प्रथम ईट राइट स्टेशन प्रमाणित किया गया है? ये किया गया है मुंबई सेंट्रल को। और जबकि लखनऊ रेलवे स्टेशन को हेल्थ ATM स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का मुक्त व्यापार करार नहीं है? यह ब्राज़ील के साथ नहीं है, जबकि दक्षिण कोरिया, जापान और थाईलैंड के साथ इसका मुक्त व्यापार करार है। अगला प्रश्न हो जाता है हमारा कॉमनवेल्थ सेंटर कहाँ स्थापित है? तो यह है लंदन में। कॉमनवेल्थ उन देशों को कहा जाता है जो कभी ना कभी ब्रिटेन से संबंधित रहे हैं। अगला प्रश्न है अमृत का आशय है? तो यह है अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अगला प्रश्न हो जाता है भांगड़ा किस राज्य का राजकीय लोक नृत्य है? तो यह पंजाब का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। अगर पूछें इस साल 2021 में इसकी थीम क्या थी, तो ये थीम योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर वेलनेस। और ये कौन सा एडिशन था इसका? यह 7th एडिशन था। तो अगर बात करें इसका पहला एडिशन कब हुआ था, मतलब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 2015 में, पहली बार यह 2015 में मनाया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश का बुल फाइटिंग राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग यह है स्पेन का। स्कॉटलैंड की बात करें तो इसका राष्ट्रीय खेल हो जाता है गोल्फ। अर्जेंटीना का हो जाता है पाटो। पाटो एक तरीके का बास्केटबॉल गेम है जो घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। अगला है हॉलैंड। हॉलैंड का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। हॉलैंड को नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको मैग्सेसे पुरस्कार नहीं मिला है? तो यह विश्व मोहन भट्ट को नहीं मिला है अभी तक। अगला प्रश्न है, बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा? यह लिखी गई है प्रेमचंद्र के द्वारा। इनका बचपन का नाम था धनपत राय। अगला प्रश्न आ जाता है, पोटाला पैलेस जो कि एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? यह संबंधित है दलाई लामा से। अगर पूछा जाए ये है कहाँ, तो यह इस वक्त तिब्बत में पड़ता है। अगर बात करें दलाई लामा की, तो दलाई लामा ये हमारे भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में अभी निर्वासित सरकार चला रहे हैं। अगला प्रश्न आ जाता है, अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं? तो यह संबंधित है कुश्ती से। और बात करें इनके राज्य की, तो इनका राज्य जो है वो है हरियाणा। तो ये रहे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर आपको ये पसंद आए हों तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि और लोगों तक भी यह वीडियो पहुँच सके। तब तक के लिए जय हिंद।